जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर दिन हम सुनते हैं सुंदरकांड की कुछ पावन चौपाइयां जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे भक्ति, शक्ति और शांति का प्रकाश। आइए मन को शांत करें और चलें प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। प्रभु पद पंकज वही सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पुच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि, फर की बाम अंग जन करहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असुगुन भयो राव नहीं सोई। चला ककटुक कुबर ने पारा, गर्जहि वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही छाचारी। के हरिनाथ भालु कपि करहि, डगमगाई दिग्गज चक्करहि। चिक्करहि दिग्गज डोल महिनी, गिरि गोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब संगर्भ सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि ही धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, जो लिखते अब चल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपल कपिवीर। अर्थात प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गरजने लगे। श्री राम जी ने सब बानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्हें देखा। फिर तो श्री राम जी के कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत हैं। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हुए, जिनका यश कहना मंगलमय है। जिसका यश कहना मंगलमय है, उनके पयान में शगुन होना यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया, तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जो जो शगुन सीता जी को हुए, वही अशगुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। अपार वानर और पीछे रीछ गरजने लगे। नख ही उनके आयुध हैं। वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले आकाश और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिंगाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई। देवता, मुनि, नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते और गुणगान करते हैं। उस बानर सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हुए और बारंबार दांतों से कछुओं की कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं गड़ते। रेखा बन जाती है, वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रस्तुति लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां बहुत से रीछ और वीर बानर फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निसीचर कुल के रूपारा। जासु दूत बल बरनी न जाए,
ते ही आए पुरकवन भलाई। दूती है सन सुनीपुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत का रस हरिसन परिहरियो, मोर कहा तिहित ही अधरियो। समुझत जासु दूत कई बरनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। रामबाण अहि घन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जतन कहू तजि टेक। अर्थात वहां लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए। अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उभर नहीं सकते। जिनके दूध का बल कहा नहीं जाता, फिर उनके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब तब बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कंत, भगवान से बैर त्याग दीजिए। मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिनके दूध की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता को दिए बिना शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान और सब राक्षस मेढक के समान है। जब तक न ग्रसें तब तक हट छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री राम जी के मिलो। श्रवण सुनी सठता करिमानी, बेहसा जगत विदति अभिमानी। सब सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवै मर कट कट काई, जेहि विचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। हस कहि बिहसिता ही उर लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठ्यो सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट कर रहूं। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम जाही, नर बानर के लेखे माही। सचिव वेद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय नाश। राज धर्म तन तीनी कर, सोही बेग ही नाश। अर्थात मंदोदरी की वाणी कानों में सुनते ही जगत विश्वास अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल रचती हैं। यदि बंदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खाकर जिएंगे, जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं। उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई। तब रावण मंत्रियों से विचार कर पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनते ही वे हंसे और बोले कि चुप रहो। जब देवता और असुर जीत लिए तब ये नर और बानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठुकुर सुहाती कहें तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का विनाश ही हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शीसु तो ही नावा।
पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मोहि बाता, मति अनुरूप कहू हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमिति शुभ गति शुभ नाना। सो पर लारी दिलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हरि रघुबीर रही, भजऊ भजई जही संत। अर्थात वही साय रावण को आकर बनी है कि मारे भय के मंत्रीगण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाए। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर यह बोले, हे कृपालु, जो मुझसे बातें पूछनी हो तो हे नाथ, मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण, संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हो तो हे गोसाई, पराई स्त्री के मस्तक पर दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों ना हो, पर प्राणियों पर द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही सच्चे ग्रंथों का मत है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज हेतु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयरु तज नाथ माथा, प्रणतारति भजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजौ राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अध जहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझूं जिय रावण। बार बार पद लागूं विनय करूं 10 शीस, पर हरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठइये बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात। अर्थात हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्म, अनामय, अज, भगवान, व्यापक, अनादि और अनंत हैं। उन कृपा सिंधु ने गौ, ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हरण करने वाले तथा वेद व देवताओं के धर्म के रक्षक हैं। उनसे बैर त्याग कर शीर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्व द्रोह का भी ताप लगा हो, उसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए हैं। हे रावण, मैं तुमको बार बार तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि मान, मोह व मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलुत्स मुनि ने अपने एक शिष्य से ये बात कहला भेजी है। सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे ये बात कही है। दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाइयों ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की अगली पावन चौपाइयों के साथ। जय श्री राम।